वो हर हाल में बेचैनी में हैं कि बिहार का अगला हम सीएम बने। उनके पार्टी के लोग, उनके पूर्वज लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के साथ कुकर्म किए हैं, बिहार की जनता और सत्ता तो दूर की बात है, बढ़िया से विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं बने। विपक्ष के पास कभी भी आपको गले लगा के थोड़े चलेगा। विपक्ष तो हमेशा आपको घेरने का ही काम करेगा। आप अच्छा काम करिएगा तब भी घेरेगा, नहीं करिएगा तब भी घेरेगा। बिहार के प्रति इतनी अगर इन लोगों की चिंता, वफादारी अगर रहती, अलकतरा घोटाला नहीं हुआ होता, पशुपालन चारा घोटाला नहीं हुआ होता, आज हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाके एजुकेशन लेने के लिए मजबूर नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्रीय बजट साल 2025 और 26 का पेश हो गया है। बिहार की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये केंद्र सरकार का बजट है या फिर बिहार सरकार का बजट है। मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो बजट पेश हुआ, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये बजट बिहार के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, उसे देख कर के बजट पेश किया गया है। बिहार को सिर्फ कुछ दिया गया है, बाकी सभी को अनदेखा किया गया है। बजट सबके लिए है और अगर बिहार को जो दिया गया है अगर नहीं दिया जाता, यही कांग्रेस के लोग कहता कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया। विपक्ष के पास कभी भी आपको गले लगा के थोड़े चलेगा। विपक्ष तो हमेशा आपको घेरने का ही काम करेगा। आप अच्छा काम करिएगा तब भी घेरेगा, नहीं करिएगा तब भी घेरेगा। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना रोल में है और रोल में रहेगा ही। लेकिन एक बात आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद वर्षों तक बिहार में कांग्रेस की हुकूमत रही। वर्षों तक कांग्रेस से मुक्ति पाने के बाद कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार आरजेडी की हुकूमत रही। जंगल राज रहा, जो भी केंद्र से पैसा जाता था लूट खसोट होता था, उसको कोई उस समय केयर करने वाला नहीं था। 2005 में एनडीए गठबंधन बीजेपी के तालमेल से सरकार बनी। नीतीश जी बिहार प्रदेश के सीएम बने और डिप्टी सीएम के रूप में सुशील जी आए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा से काम किया और विकास की एक गति मिली। बिहार की आवश्यकताएं थी, जी जितना बजट में सम्मानित किया गया है, बिहार में इस चीज़ की आवश्यकता थी, कमी था। इसलिए भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सीतारमन जी ने दिया है। इसके लिए बिहार वासियों की तरफ से पूरी कैबिनेट को, आदरणीय मोदी जी का और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी को मेरे तरफ से, पूरे बिहार वासियों की तरफ से शुभकामना है और पूरे देश के लिए बना है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है इस बजट में। पहले तो कांग्रेस और आरजेडी को आपस में तालमेल करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था तो वहाँ कांग्रेस और आप आपस में तालमेल करके लड़ रहा था और दिल्ली में अलग अलग लड़ रहा है। कांग्रेस मुझे कह रहा है कि बिहार के लिए ही बजट बना है, ये पूरे देश का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। और वहीं आरजेडी कहता है कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, झुनझुना मिला है। तो विपक्ष भी आपस में तालमेल में नहीं है और विपक्ष घेरने के मुद्दा में रहता है तो घेरे। आखिर आगे 20 साल से लगातार बिहार के सत्ता से आरजेडी दूर क्यों, कांग्रेस दूर क्यों? बिहार के प्रति इतनी अगर इन लोगों की चिंता, वफादारी अगर रहती, तो
अलकतरा घोटाला नहीं हुआ होता, पशुपालन चारा घोटाला नहीं हुआ होता, आज हमारे बिहार के बच्चे बाहर जाके एजुकेशन लेने के लिए मजबूर नहीं होते। बिहार के पास था ही क्या? तो आज बिहार के पास बहुत कुछ मिला है, पहले भी मिला था, आप लोग दे रहे हैं। आज भी मिला है, आगे भी मिलेगा, और बिहार एक विकसित बिहार बनने की कगार पे है, आगे बढ़ रहा है रात दिन और विकसित हो रहा है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि जब अंतरिम बजट जब आप लोग की सरकार बनी तो उस वक्त पे दिया गया, पेश हुआ, उसमें भी बिहार को लेकर के बहुत कुछ वादे किए गए। इस बार फिर आप लोग वादे कर दिए हैं। सिर्फ वादा होता है, काम कुछ नहीं होता है। फिर उनको दिख ही नहीं रहा था, कौन बात है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि गया में कॉरिडोर बनाने की बात थी, तो एक दिन में डीपीआर कंप्लीट होता है क्या? एक दिन में टेंडर की प्रक्रिया होती है? साल भर कहाँ होने जा रहा है? अभी साल भर कहाँ होने जा रहा है? डीपीआर, उसके बाद टेंडर, टेक्निकल बहुत सा प्रॉब्लम होता है, ये होने दीजिए। निश्चित रूप से उस कॉरिडोर का भी काम होगा। टेंडर की प्रक्रिया में जो पहले जितने आदरणीय मोदी जी ने कहा है, बजट में सम्मानित किया है, उस सबको धरातल पे उतारा जाएगा। चश्मा चाहिए देखने वाला। विपक्ष के पास केवल विपक्ष वाला चश्मा है, इसलिए उनको दिखता नहीं है। आज पूरे देश हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर फक्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है, और इस बजट को सराहना करता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मध्यम वर्ग के लोग क्या बिहार में नहीं रहते हैं? क्या बिहार में कर्मचारी नहीं रहते हैं क्या, जो 12 लाख से नीचे आते हैं, जिनकी आमदनी 12 लाख के आसपास हो, बिहार के अंदर नहीं है क्या उनको तकलीफ़ है? तेजस्वी जी को अगर उनको अब जीरो बैलेंस पे इनकम टैक्स पे करना होगा, क्या उससे तकलीफ़ में है क्या? उनको हर हाल में बेचैनी में हैं कि बिहार का अगला हम सीएम बने, और जो उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के लोग, उनके पूर्वज लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के साथ कुकर्म किए हैं, बिहार की जनता उस सत्ता तो दूर की बात है, बढ़िया से विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं बने। तैयारी जोर शोर से है। तेजस्वी यादव, उनके लोग तो कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव ही बनेंगे। देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है। बहुत लोग दिन में भी चांद के पास पहुंच जाता है, बहुत लोग है दिन में ही सूरज के पास पहुंच जाता है, जबकि आप भी जानते हैं सूरज के पास पहुंचना इतनी आसान नहीं है, चांद के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। सपना देखने से किसको रोकिएगा? तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आपको।